की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। बहू के लिए तो बहू बेटी जो भी है अब तेरी। धोन, क्या तुम श्योर हो कि तुमने मायना को ही देखा था? हाँ दीदी, आई एम डैम श्योर। और सिर्फ मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया? हाँ। और पता है, उन्होंने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे देखा ही ना हो। अच्छा। धोन, और क्या तुम इस बात के लिए भी श्योर हो कि तुमने मायना के साथ बंटी को ही देखा था? दीदी, इस बात के लिए ना मैं बहुत श्योर हूँ। और आपको पता है, वो पूरे दिन ना उस बंटी के साथ ही बात करती रहती है मोबाइल फोन पे। हे भगवान, ये लड़की भी ना, एक तो घर में पहले से इतनी सारी मुसीबतें हैं, उसके बाद इसे समझाने के बाद भी पढ़ाई पे ध्यान देने के बदले उल्टे सीधे काम करती रहती है। फिर चिढ़ आएगी ना। ये सब उसकी मोबाइल की वजह से हुआ है। माँ, शांति रखा, कुछ भी मत सोचो आप। अभी तो हम वही सुन रहे हैं जो धोन हमें बता रहा है। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। मगर वो इस बंटी के साथ ही क्यों घूमती रहती है? माँ, कभी कभार आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। अब तो मायना के आने के बाद ही बात क्लियर होगा। क्लियर क्या होनी है? जब एक लड़की एक लड़के के साथ बार बार घूमती है तो बात अपने आप क्लियर हो जाती है। ना होए माँ, ये आपका सोचना है। लेकिन मायना आज की जनरेशन की लड़की है और कभी कभार क्लास बंक करना, आउटिंग करना, ये आम बात है। टोपा, तुम अभी भी उसके लिए बोल रही हो? हाँ माँ, क्योंकि मैं अपने मायना को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे हमें दुख पहुंचाए। मगर मुझे कोई सुना है माँ। अब तो मायना के आने के बाद ही बात क्लियर होगी। लाइफ में वो सब हो रहा है जो तूने कभी नहीं सोचा था राजी। पता नहीं जिंदगी तुझसे किस बात के एग्जाम ले रही है। प्यार कोपा से और शादी प्रिया से? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। ना तुम, ना प्रिया, ना कोपा। तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम प्यार करते हो। और तुम्हारा प्यार कोपा है राजीव, सिर्फ और सिर्फ कोपा। सो डोंट बी लेट। उसे कैसे भी करके मना लो शादी के लिए। हाँ राजीव, कैसे भी करके मना लो।
राजीव का कॉल। हेलो कोपा, राजीव, कोपा, हेलो हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोपा, हेलो हेलो राजीव, राजीव आवाज नहीं आ रही। कोपा कुछ बोल। राजीव आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो ये लो विक्रांत, गर्मा गर्म चाय। थैंक्स माँ। कैसी चल रही पढ़ाई? खूब भाल माँ, और वैसे भी एक फेलियर स्टूडेंट हूँ ना, चलता है। ऐसे मत बोलो बेटा। रही बात पास और फेल हो जाने की, मुझे लगता है कि कॉलेज की मार्कशीट ही सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं हो सकती, समझे? किसा ही ऐसा? सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। आई लव यू माँ। आई लव यू बेटा। पढ़ाई कर, ठीक है? अच्छा माँ, हाँ? मैं सोच रहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद पापा और भैया के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ पार्ट टाइम के लिए। लेकिन तुम्हारी फुटबॉल की प्रैक्टिस? माँ इसीलिए तो कहा मैंने पार्ट टाइम के लिए। ठीक है। देवर जी अचानक से इतना सुधर कैसे गए? देखो बेटा, अब हालात ऐसे बन गए हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई देखो राजीव, हम सबको भी यही लगता है कि अब तुम्हारी शादी में देरी नहीं होनी चाहिए। और रही पढ़ाई की बात, तो बेटा वो सब होता रहेगा। अरे मैं भी इसे समझा के थक गई हूँ, पर ये समझे तब ना। अगर नहीं हो तो हो जाओ राजीव, कम से कम प्रिया के पापा के लिए ही सही। हाँ बेटा, एक बाप अपनी बेटी की शादी देखे, क्या तुम ऐसा नहीं चाहोगे? कोई मेरे बारे में भी सोचेगा। मैं कितना दिन जीने वाली हूँ। अब जिद छोड़ और मंडप में बैठ जा। आप सब लोग सही कह रहे हैं, मगर देखो हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तुम ऐसा करो कि थोड़ा और वक्त ले लो, लेकिन बता जरूर देना, ठीक है? अच्छा अभी मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक। हाँ बेटा, जो भी हो बता देना जल्दी। हाँ? अरे तू परेशान मत हो।
मायना, धोन जो कह रहा क्या वो सही है? क्या तुम कॉलेज बंद करके बंटी के साथ गई थी? हाँ, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तू ही बता दे क्या बात है। तू कॉलेज छोड़ के बंटी के साथ अकेली क्या कर रही थी? माँ आप चिढ़ो मत, मैं बात कर रही हूँ ना। देखो मायना, ये बात तो तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि तुम बंटी के साथ थी। और ये गलत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी ये क्रॉस चेकिंग इसलिए कर रहे हैं तुम गलती से भी किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाओ। दीदी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था। और क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसकी वजह से आप लोग को शर्मिंदा होना पड़े? आई ट्रस्ट यू मायना। मुझे पता है तुम इतनी तो समझदार हो। थैंक्स दीदी। ए चुगलखोर, मैं जानती हूँ ये चुगली तेरी ही है। और दीदी, बंटी एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है सर, ऐसा है तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नो कॉलेज बंकिंग। ओके दीदी। बंटी का फोन है? हाँ, उठा लो, कोई बात नहीं। मैं रूम में जाती हूँ। कोपा, कोपा, आप टेंशन मत लो, मुझे मायना पे पूरा भरोसा है। विक्रांत, तुम्हारी माँ ने जो मुझे बताया क्या वो सच है? जी पापा, मैं एग्जाम खत्म होने के बाद अपना फैमिली बिजनेस एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन करूंगा। गुड, वेरी गुड। हम तो इतने दिनों से यही बात कहते आए थे, अगर तुम बिजनेस में हमें ज्वाइन करोगे तो काम और मुनाफा दोनों बढ़ जाएंगे। राइट, और गोदाम और दुकान एक साथ संभालने में जो परेशानी हो रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि अगर तुमने इतना अच्छा डिसीजन ले ही लिया है तो फिर तो ना ये फुटबॉल प्लेयर बनने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो, और तब तो ये सोने पे सुहागा भी हो जाएगा। दिव्या, तुम तो जानती हो ना, फुटबॉल प्लेयर बनना उसका गोल है और कोई अपने लाइफ का गोल नहीं छोड़ता। तारा जी, क्या बनना चाहते हो? लेकिन बात क्या है? ठीक है, मिल के बात करते हैं। हाँ बंटी, बोलो। व्हाट बोलो बंटी? तुम मुझे फोन करने वाली थी ना, तो किया क्यों नहीं? कब? किस लिए? भूल गई? तुम्हारे घर पे कोई सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं हुआ ना? और अगर हुआ है तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम हुई क्या? प्रॉब्लम? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है।
दीदी ना तुमसे बहुत गुस्सा है, और हाँ, गलती से भी ना दीदी के सामने मत आना। What? और मम्मी ने अगर तुमसे बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरे मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक देंगे। ओह नो, तो हम कल से बात नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे नर्वस क्यों होते हो? अरे आगे तो सुनो। अब सुनने जैसा बचा ही क्या है अपनी? अरे सुनने जैसा ये है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी। What? और तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए परमिशन दे दी है। सच में? फिर तो हम कल सुबह ही मिलते हैं। हाँ पक्का। ओके, मिलते हैं फिर अपने अड्डे पे। चलो बाय। बाय। लिसन कोपा, अगर तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें राजीव से बात करनी होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे राजीव से एक बार बात कर लेनी चाहिए। सो डोंट थिंक टू मच, तुम्हें जल्दी से जल्दी राजीव से बात करनी होगी। अगर तुम नहीं बात करती हो तो मैं बात करूं? ना लागे आभा, राजीव से बात तो मैं ही करूंगी। कल की मेरी रूड बिहेवियर की वजह से, और मैंने जानबूझ करके फोन कट कर दिया था। इसी बहाने कल की मेरी रूड बिहेवियर के लिए मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। और मैंने उसको कल जानबूझ करके डाल दिया, फोन भी कट कर दिया मैंने। एनेकुआ नोको रिबी कोपा। आई नो, मैंने गलत किया। कोपा, तेरी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है तू राजीव से कितना प्यार करती है, तो उसके शादी के प्रपोजल को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? नहीं कर सकती आभा। पर क्यों कोपा? क्योंकि मेरे सर पर मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शादी के बाद भी पूरी की जा सकती है। इनफैक्ट अगर तुम राजीव से शादी करोगी तो और ज्यादा सपोर्ट रहेगा। आभा, यही तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की प्रॉब्लम राजीव के लिए हेडेक बने। आभा, मैं जानती हूँ कि राजीव मेरे घर की किसी भी प्रॉब्लम को हेडेक नहीं समझेगा, बिकॉज ही इज वेरी केयरिंग। लेकिन फिर भी ये शादी ना हो तो ही अच्छा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम राजीव से जॉब के बारे में बात कर रही हो ना? आज ही करूंगी, बस ये खराब फोन रिपेयर हो जाए फिर मैं उसे कॉल करती हूँ। ठीक है, तू ये फोन ठीक करवा के आ जा, मैं तेरा कॉलेज में वेट करती हूँ। मुझे जाओ कोपा। होल कुछ सोचा राजीव ने? पता नहीं, सोचा ही होगा। कह तो रहा था कि आजकल मैं डिसीजन ले लेगा। आजकल करते करते कितना दिन हो गए। हमें प्रिया बेटी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। हाँ, माँ जी ठीक कह रही हैं। सुजोय जी के साथ जो हुआ, ऐसे में प्रिया बेटी टूट सी गई है, और ऐसे में अगर राजीव का साथ होगा तो उसे मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक तो था। अब हमें राजीव से सीधी बात कर लेनी चाहिए। अरे बात क्या करनी है?
सीधा उसे कह दो कि तुझे ये शादी करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी बाद में। ठीक कैसे? जिससे सगाई हो गई है उससे शादी करने में इतना क्या सोचना? हाँ? क्यों बंटी, क्यों कॉल किया? तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी कोलकाता की फ्लाइट बुक हो चुकी है। क्या? ग्रेट, फिर तो मैं तुमसे मिलते ही पैसे दे दूंगी। ओ हेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी के अभी फ्लाइट टिकट कैंसिल करा देता हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोलूँ, फ्रेंडशिप में अगर तुम ऐसी छोटी छोटी काउंटिंग करोगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा ना। हाँ, पर मेरे लिए तुम क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? अरे ओ करोड़पति, अगर ऐसा है ना तो अपनी डायरी में सारा का सारा हिसाब नोट करके रखो, ताकि जिस दिन बड़ी सिंगर बन जाओगी उस दिन सब के सब पैसे वापस देना। तुम भी ना बंटी, तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। और बेटा तुमसे सिंगिंग में, तो अपनी सिंगिंग पे ध्यान दो और इन सब बातों को छोड़ो। और आज के आज मुझसे मिलने के लिए आओ अपने मीटिंग स्पॉट पे, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्लाइट टिकट का प्रिंट आउट दे सकूं। क्या? तुमने प्रिंट आउट निकाल लिया? नहीं, अभी आते हुए ऑन द वे लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज दोपहर को हम वहीं पे मिलते हैं। ओके, बाय। ऑलराइट, सी यू। की होल कुआना। दरअसल तुम मुझे गलत मत समझना, बात स्टडीज की नहीं है। मैंने किसी और वजह से ही शादी को रोका हुआ था। की कथा राजीव?